बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह की शुक्र मैं भी ठीक ठाक हूँ। हमेशा की तरह सबके लिए अपने लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अच्छे से तौसीअत अता करे, हर बुराई हर परेशानी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैं अकेली सैरी बना रही हूँ क्योंकि मुअत्तर गई हुई है अपनी मम्मा के घर, वहाँ पर सैरी करेगी। और जो लोग कहते हैं ना कि आंटी आप अपनी बहू को भेज दें, तो बाखुदा हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। बस ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, लाजमी आते, इतनी ज़्यादा बच्चों की एक्टिविटीज़ होती है, बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, पूरे रमज़ान जो है बच्चों के पेपर जो है अभी अभी तक चल रहे हैं। दूसरा ये है कि इंसान अपनी गृहस्थी होती है, अपना सामान होता है, तो इंसान वहाँ पे ज़्यादा ना कंफर्टेबल होता है, अपने सहूलत होती है हर जगह की। और फिर इधर से उधर जाने में थोड़ा सामान लेके जाना, बच्चों का कितना सामान होता है, तो लाजिम बात है अपनी सहूलत के हिसाब से ही सब आते जाते हैं। गुड़िया भी आती है ना यहाँ पर जब, तो वो भी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े लेकर आना, कोई ये चीज़ भूल गई ये चीज़ भूल गई, तो इस तरह से जो है ना वो होता है। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ भाई अपनी माओ के घर आती जाती है, अच्छे लगते हैं, जाओ मिलने के लिए, तो जाती है वो। रहने में हमारे कोई पाबंदी नहीं है, जितना चाहे उतने दिन रहे। और इससे पहले भी तो हम रहते थे ना, ऐसा नहीं है कि हम उसको मना करते हैं और कि भाई वहाँ मत जाओ या यहाँ नहीं जाओ। हर तरह से हमारे घर में आज़ादी है। बस ये मैं ही कहती हूँ जहाँ जाना है बस बता के चले जाओ कि हम यहाँ पर जा रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। फिर इस तरह अगर ना होना तो फिर घर का एक सिस्टम अलग ही हो जाता है। यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ, गैस बिल्कुल चली गई है। शहरी में जो है ना गैस बिल्कुल गायब हो जाती है क्योंकि सबके चूल्हे चल रहे होते हैं। और फिर जो है मैं यहाँ पे सिलेंडर पे इस तरफ आ गई। तो अभी ना मेरा पीछे का जो बोर्ड है ना, जहाँ वॉशिंग मशीन लगती है, उसका बोर्ड भी ख़राब हुआ हुआ है, तो मेरे हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिल पा रहा। वो लाजत अभी रमज़ान में सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और ये तहसीन अपना अंडा दिखा रहा है, ये जो है ना बगैर दर्दी का खाता है, ये बिल्कुल हाफ़ फ्राई, बिल्कुल पका के, हाफ़ फ्राई नहीं होता बल्कि हाफ़ फ्राई को भी पका लेता है। और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, पराठे अंडे और सालन जो है ना मोहसिन लेकर आ गया था। तो चाय जो है बस ये कि थोड़ी थोड़ी हम लोग पी लेते हैं, बाकी जिसका जो दिल करता है अगर किसी को दूध पीना होता है तो दूध पी लेता है। और वैसे अभी जो है ना रात का मौसम ठंडा हो जाता है, दिन में जो है ना वो गर्मी हो जाती है, तो यह है कि फिर कम ही चाय पीते हैं हम लोग, जैसे आधा कप चाय पी लेते हैं इस तरह से। और हमारे बच्चे जो है ना जब तक इनका पराठा होता है तब तक ये बस ऐसे चाय पीते हैं, वरना पीते नहीं है बल्कि इसमें रिबो के खाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने अभी चाय बनाई है ना, ये कोयटा दूध पत्ती चाय, बहुत ज़बरदस्त चाय है। इसको पी के एनर्जी आ जाती है और कलर बहुत अच्छा आता है। दूसरा ये थोड़ी सी डालने से ना बहुत ही अच्छा सा जो ना टेस्ट आ जाता है। और मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर से, अगर आपको ये दूध पत्ती चाय पीनी है तो आप मंगवा सकते हैं। कोयटा दूध पत्ती चाय नाम याद रखिएगा। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। बहुत अच्छा सा जार है और ये एयर टाइट जार है, ऐसा नहीं है टूटने का कोई डर हो। सारी जो भी चीज़ है ना, इसकी इंग्रेडिएंट्स सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, कोई इसके अंदर मिलावट नहीं है और बिल्कुल खालिश है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। जब से मैंने पीना शुरू किया ना तो मैं ये मंगवाती रहती हूँ और हमेशा जो है ना मैं इसी की चाय पीना मुझे अच्छा लगता है। और ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ऐसा होता ना को दूसरी चाय पीते तो कड़वापन आ जाता है, इसमें कुछ ऐसा कड़वाहट नहीं आती। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान जो है शहरी का वो लग गया है। सबके लिए दुआ है, अल्लाह पाक आप सबके घरों में खैर बरकत के दस्तरखान लगाए और सबके घर में खैर बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के बाद है ना फिर मैं शहरी बनाने के लिए लगती हूँ। और अभी जो है बस ऐसा ज़्यादा मसरूफ़ी तरीके ऊपर हम जाना हो नहीं रहा। मिली है हुसैन से, हुसैन है ना बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, इसको बुखार हुआ ना, इसको बुखार से इतनी वीकनेस हो गई है। दिखाना अपना हाथ, वो वाला हाथ दिखा, देखो इसको कैनोला भी लगा है, इसके ड्रिप लगी इसके रात को, फिर सुबह लगी, फिर ना दोपहर को लगी, कंपाउंडर आया, 3 दिन लगेगी। भाई आप लोग दुआ में याद करना, मेरा हुसैन बच्चा ना बिल्कुल सही जाए और इसका ना भागने दौड़ने लग जाइए। मेरे घर की रौनक है। कल तो मेरे सब में रोना आ रहा था मुझे इतना, इसके जब कैनोला लगा था ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी इसको ना, हो रही थी ना। क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, हैं?
मेरे शहजादा गुड्डा है, इसको नज़र लग जाती है। रात को हॉस्पिटल गए थे और वहाँ पर ना डॉक्टर ने कहा ना कि इसको ड्रिप लगेगी, एडमिट करना पड़ेगा। तो मेरे तो हाथ पैर ऐसे फूल गए। मेरी तो हालत ऐसी हुई, जब वो कैनुला लगा रहे थे मैं बाहर खड़ी ऐसा रो रही थी, ऐसा रो रही थी। मैं बस मुझे ऐसी तकलीफ़ हो रही है जैसे कि मेरे ना मुझे अपने लगाते हैं तब मुझे तो तकलीफ़ नहीं थी जितने मुझे हुसैन के ना लगाते हुए हो रही थी। तो बाकी बच्चे ना हिला के रख देते हैं। तो वो बड़ी मुश्किल से कैनुला लगा, फिर ड्रिप लगी, फिर शनाज भी आ गई थी। फिर यह है कि डॉक्टरों ने दवाई दी थी, एंटीबायोटिक वो पिला दी थी। इसके बाद फिर इसको बुखार चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था। और इससे जो है ना इसके वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई। तो हम लोग रोज़ा खोल लेते ना तो मुसलसल ये लेटा हुआ था, उठ ही नहीं पा रहा था। मतलब क्या हो गया इसको ना, इतना वीक क्यों हो रहा है। तो फिर डॉक्टर के लेके गए तो ये हुआ। अब बस अब ये मामूली से बुखार होते हैं ना, उनको भी आप मामूली से ना समझे, ये भी बच्चों को जो है ना बहुत ज़्यादा वीकनेस कर देते हैं। फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाए। वैसे तो हम फ़ौरन ले गए थे डॉक्टर के पास, मगर हमने स्पेशलिस्ट के पास जो है ना, बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं ना, और एक तो उनको पता नहीं चल रहा टाइमिंग क्या है। अभी रमज़ान में तो तरावी के बाद बैठते हैं, कोई रमज़ान ऐसे रोज़े से पहले बैठते हैं, ऐसा है। तो फिर उसने दवाई दी थी, वो भी मतलब डॉक्टर है बच्चों की, मगर नहीं लगी इसको दवाई। ये मेरा प्यारा बच्चा है, अरे गुड्डा, ये बहुत प्यारा प्यारा सा है। प्यारा गुड्डे हो ना। ज़ैनब की भी तबीयत सही नहीं है। बच्चों को भाई वहाँ इतने सारे बच्चे आए हुए थे, छोटे छोटे बच्चे, कैनुला लग रहा है, बच्चे रो रहे, किसी को कुछ हो रहा, किसी को कुछ हो रहा। बस रमज़ान में अल्लाह पाक इसकी रहमत से, इसकी बरकतों से अल्लाह पाक सबको अच्छी से तंदुरुस्ती दे। मैं कहती हूँ हर बीमारी से सबको बचाए, बच्चों को भी अल्लाह पाक जो है ना हर बुराई से बचाए। आमीन करो, आमीन कर दो। अच्छा आमीन कर दो, दुआ मांगी ना आपने, आमीन कर दो, आमीन कर दो। क्या किसी ने ना मुझे कमेंट करी है, आंटी आपकी जनामाज पे ना शैतान बनाया। आप खुद सोचो जनामाज पे शैतान कैसे बन सकता है। आपको मैं दिखाती हूँ मेरी अभी यहाँ पर जो है ना, वैसे तो मेरे पास बहुत सारी जनामाज है, मगर अभी जो है ना मैंने सिर्फ 2 जनामाज़ें निकाली हुई हैं, उसी में मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, वही मैं अपनी वीडियो में दिखाती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें बताया आप कौन सा शैतान बनाया। इसमें सिर्फ जो है ना एक डिज़ाइन बना हुआ है, फूल वगैरह इस तरह से बने हुए, और उसको ना लोग कह रहे हैं कि शैतान बना हुआ है आपकी जनामाज में। अरे भाई जो शैतान है आप उनको जाके आप कुछ भी नहीं कहते हो। जनामाज में आप शैतान की छवि बता रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैं ना गारे हरा भी लेके गई थी। इसमें देखें चारों साइड पे जो है ना ये फूल और इस तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं। इसमें कहाँ से आपको शैतान की छवि नज़र आ रही है। अच्छा दूसरी जनामाज भी मैंने बिछा दी, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। और इसमें जो है ना ये देखें मदीने का जो मिंबर है ना, इससे ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है। और जो मदीने की कालीन है जहाँ पे जन्नतुल रियाज नमाज़ पढ़ते हैं, तो इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है। और एक में मेरी जनामाज़ नीचे थी, तो ये भी मैं ले आई है। अभी हमारे टोटल 3 जनामाज़ निकली हैं। इसमें भी कुछ ऐसा नहीं बना हुआ है। बेटा मैं जनामाज़ दिखा रही थी, लोगों की बातें बता रही थी कि देखिए लोग इसमें कह रहे हैं कि इसमें आंटी आपकी जनामाज़ में शैतान की जो है ना वो बनी हुई है तस्वीर। अब ये बताएं कहाँ से तस्वीर नज़र आ रही है, क्या नज़र आ रहा है। वे मकसद ऐसी बातें करना कि जिससे इंसान का दिमाग घूम जाए। खूबसूरत मेरी जनामाज़, इतनी प्यारी मेरी जनामाज़, जो 3 जनामाज़ें हैं वो मदीने और मक्के की हैं। और इसमें कुछ ऐसा नहीं बना, मगर इस पर ऐसी बातें बनाना तो ऐसे लोगों पे मुझे बड़ा दुख भी होता है और अफसोस भी होता है कि कहाँ से ऐसी बातें लेकर आते हैं जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होती। क्यों इतना ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं, क्यों बातों में बात बनाते हैं, समझ से बाहर है यार। रमज़ान में तो खुदा के वास्ते ऐसी बातें करना छोड़ दो। ये कितना पाक मुकद्दस, कितना बाबरकत महीना है। इस महीने की एक एक जो लम्हे है ना, बस मैं बता नहीं सकती, वो तजल्लियात से भरे हुए हैं। क्या पता आपको कौन से लम्हे में आपको तजल्लियात अल्लाह पाक की मिल जाएं। खूब नमाज़ें पढ़ें, दुआएं करें, निफली नमाज़ें पढ़ें, कज़ाए नमाज़ें पढ़ें, अपने इस्तग़फ़ार करें, कुरान पाक मुकम्मल करने की कोशिश करें और सब के लिए दुआ करें, खैरात ज़कात करें। कितना बाबरकत महीना है, इसको आपको इसकी अहमियत ही नहीं पता मेरे ख़्याल में आपको। अब हमने जो है ना, मैंने भी काफ़ी वीडियो में कम बनाना शुरू करी क्योंकि रात पूरी रात हाँ जो है ज़्यादातर में जो है ना इबादत में गुजारती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इसमें ही मसरूफ़ रहूँ। और क्योंकि
ये वक्त जो है ना बार बार नहीं आते, ठीक है। तो बराए करम ऐसी सोचों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए आप सबको, हम सबको। अभी जी ये चाय है ना, चाय में लेकर आई हूँ और चाय के साथ में ये पापड़ ज़रूर खाती हूँ। तो बस अभी मैं बस प्लेट में जो इफ्तारी बची थी वो मैंने भेज दी फैक्ट्री, 1-2 चीज़ें रख ली थी, तो चाय से बस ये खाऊंगी और अभी चाय पीऊँगी। नज़ला भी कुछ ऐसा दोबारा से पलट के आ गया है, मौसम ही ऐसा चल रहा है। तो रोज़ा खुलने के बाद है ना हमारी ये हालत होती है। अभी सबसे ऐसी लेडी आते हैं, सो जाते हैं और फिर उसके बाद है ना ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं। तो अभी तो मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ ली, बस ये है कि ऐसी सुस्ती आती है, ऐसा लगता है हाथ पैरों में जा रही है। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड भी रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये सब इतने कार्टून वगैरह में मस्त है। अभी ऊपर मशीन भी लगाई हुई, कपड़े धुल रहे हैं। हमें मशीन के नीचे प्लग ख़राब हो गया, जो ऑटोमेटिक मशीन है ना उसका प्लग ख़राब नहीं हो गया, बोर्ड ख़राब हो गया, बोर्ड नहीं चल रहा है। तो वैसे तो मेरे नीचे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ना नीचे, तो उसका बोर्ड ख़राब हो गया है। बस ये है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा। मेरे हस्बैंड जो है छोटे मोटे काम खुद ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने सोचा कपड़े इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं, क्योंकि चादरें वगैरह भी चेंज करो ना तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। वैसे मैं तो अपने कपड़े हाथ से ही धोती हूँ, हाथ से धोना पसंद करती हूँ। मेरे हस्बैंड के कपड़े ड्राई क्लीनर में धुलते हैं। बाकी जो बेडशीट की चादरें वगैरह हैं या बच्चों के कपड़े वगैरह है ना, तो ये जमा हुए हुए थे। तो फिर यहाँ पर बहुत ने वाशिंग मशीन लगाई। मैं फिर ईशा की नमाज़ पढ़ के ऊपर आ गई थी। मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी जो है ना कपड़े फैला देती हूँ, तो जल्दी काम सिमट जाएगा। तो ऐसे हम लोग मिल बांट के कर लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये काम कर रहा है तो हम हाथ ना लगाएं, ऐसा अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी तो कोशिश पूरी होती है कि मैं जो है जो भी काम है ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो है ना उसमें हाथ बटाने की कोशिश करती हूँ। और गृहस्थी के काम तो बस ऐसे ही चलते रहते हैं। पहले तो मैं अकेली ही करती थी सारा सब कुछ, बच्चे भी छोटे थे। अब लाजे आते जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती रहती है तो फिर ये है कि वीकनेस होती रहती है। ऐसे ही जो है ना बस सब कुछ चलता रहता है। बस अल्लाह पाक सबके हाथ पाँव जो है ना वो चलाते रखे। हमेशा मैं ये दुआ करती हूँ अल्लाह पाक कोई मोहताज ही ना रखे। और जो लोग कहते हैं ना कि काम में के लिए आप मासी रख लो या ऐसा क्या कहते हैं आप पूरे दिन के लिए रख लो, तो देखें ऐसा तो कोई मिलती नहीं है अव्वल तो। और फिर दूसरा ये है कि मासी जो है ना वो इतने सफाई से काम नहीं करती। उनको नहीं पता होता कि पहले हमें कौन से कपड़े धोने कौन से कपड़े नहीं धोते। फिर ये है कि उनके नखरे इतने ज़्यादा हैं, मुझसे तो उनके नखरे बर्दाश्त नहीं होते भाई, और बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती हैं। फिर ये है कि जो हमारे आती है ना खाला काम करने, वो बेचारी 3-4 घरों में काम करती हैं, फिर हमारा घर का काम करती है तो वो उसमें थक जाती है, उनके पास भी इतना टाइम नहीं है। तो बस इन लोगों ने 4-4 5-5 घर लिए होते हैं, तो फिर उनकी वो फिर नखरे दिखाती है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। तो फिर अपना काम इंसान खुद ही करता ना तो ज़्यादा मैं कहती हूँ बेहतर होता है और अच्छा होता है। और वैसे इतने कपड़े होते नहीं है, मगर ये है कि मेरी वॉशिंग मशीन नीचे मैंने बताया ना आपको, उसके बोर्ड की वजह से बस जो है ना चादरें वगैरह फिर हो जाती हैं। तो फिर ये ऐसा होता है, वरना ऑटोमेटिक मशीन में तो खुद ही धुल जाते हैं कपड़े। तो यहाँ पर मैं आकर ना बस कपड़े वगैरह फैला रही थी। और हुसैन के जो है ना बुखार हो रहा था ना, तो आजकल वायरल ऐसे ही चल रहा है। सब बच्चों को जो है ना इस तरह का वायरस लगा हुआ है। यानी एक को अगर हो रहा है ना तो उसका दूसरा कोई बहन भाई है, तो फिर एक बच्चा सही होता है तो फिर दूसरे की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो पता नहीं किस तरह के ये वायरस चल रहा है, मेरी समझ से बाहर है। बच्चों के वैक्सीनेशन भी करवा लेते हैं हम लोग, पता नहीं कौन सी वैक्सीनेशन करते हैं जिससे बच्चे को जो है ना यानी इन चीज़ों से बच नहीं पाता। और ये कि जब बच्चों की तबीयत ऐसी ख़राब होती है ना, तो मैं तो बस घर ऐसा मेरा भारी हो जाता है, अजीब सी मेरी तबीयत हो जाती है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अब बेहतर है तबीयत। यह है कि जो भी नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, जो भी कुछ मैं पढ़ती हूँ ना, उसका मैं बच्चों पे पानी पिला देती हूँ पढ़कर फूँक कर उसका। और खुदा न खास्ता किसी की तबीयत ख़राब होना तो आप सूरह फातिहा यानी फ़जर के बाद है ना, आप सुन्नत पढ़ने के बाद 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और फिर उसका पानी बच्चों को पिलाते, उसके बाद जो है ना फ़र्ज़ पढ़ें। तो 41 मरतबा सूरह फातिहा का जो है ना इतना अच्छा इसका जो है ना असर करता है, ये बिल्कुल गोली की तरह करता है। और किसी भी बीमार को आप पिलाएंगे ना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसको शफ़ा देगा इंशाल्लाह ताला। आप ख़ुद देखेंगे कि वाकई कितना असर वाला जो है ना ये एक दिन का वजीफ़ा है।
तो बस कोई अच्छी बात होती है दूसरों के साथ शेयर कर लेनी चाहिए, और यह है कि इसका भी सवाब आपको मिलेगा। किसी की कोई तकलीफ़ कम होती है, ख़त्म होती है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो किसी की तकलीफ़ बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। किसी को देखती हूँ ना मैं कोई तकलीफ़ में, तो आप यकीन करें दिल करता है मेरा भी उसकी सारी तकलीफ़ें जो है ना कुछ ऐसा करूँ कि मैं दूर कर दूँ। तो बस होता है ना किसी का बहुत छोटा दिल होता है, ऐसा सेंसिटिव होता है, तो बस इस तरह से जो है ना मैं शुरू से ही जो है ना इस तरह से मेरी वो होती है। किसी की ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो मुझे खुद फ़ील होने लगता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इंसान को थोड़ा जो है ना मजबूत होना चाहिए, थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि इंसान कोई भी चीज़ है ना तो उसको बस ठीक है उसके लिए दुआ करें, मगर ये है कि मैं खुद जो है ना किसी को देख के बीमार हो जाती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी दिन से मैं ऊपर भी नहीं आई थी। लाते थे हम लोग सेरी वगैरह बनाते थे, तो फिर मेरा ऊपर ही आना नहीं हुआ। नीचे इतने ज़्यादा काम होते तो आज मैं आई ना ऊपर, तो चूल्हे जो है ना ऊपर ही रह गए थे, वरना मैं चूल्हे निकाल कर ना मैं अंदर रखती हूँ धो के, तो इनको धोया ही नहीं था, तो फिर मैं यहाँ पर इनको वॉश कर रही हूँ। तो ये है कि हमारे अभी जो है ना हवा भी चल रही है, दिन में मट्टी वगैरह उड़ती रहे तो ये डस्ट वगैरह जम जाती है। वैसे मैं बाहर रखती नहीं हूँ इनको। मैंने कहा अभी मैं इनको साफ़ करके ना फिर मैं इसको पोंछ करना सूखे कपड़े से फिर मैं अंदर रख दूँगी। तो अभी इसी बहाने जो है ना हमारी छत भी साफ़ हो जाती है। हमने वाशिंग मशीन लगा ली, अल्लाह का शुक्र है सारे काम हो गए। और ये होता है कि जब ऊपर आते हैं तो फिर नीचे बेलें बजनी शुरू हो जाती हैं। तो मोहतर हम दोनों जो है ना यहाँ पर वाइपर लगा रहे हैं, छत साफ़ हो जाएगी। गमलों में भी पानी डल जाता है, ऐसा होता है। और बस आजकल ऐसी रूटीन चल रही है। अभी घर की जो है ना वो भी सफाई करनी है, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह अभी ईद करीब आ रही है। सबके लिए दुआ अल्लाह पाक जो है सबके घर में साथ खैरियत से अच्छे से जो है ना सब ईद मनाएं, खुशियों से ईद मनाएं, और सेहत तंदुरुस्ती दे अल्लाह पाक बच्चों को। क्योंकि आजकल बच्चे जो है ना, जब हम हुसैन को लेके गए ना हॉस्पिटल, तो वहाँ पर इतने छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, और सभी को जो है ना बुखार हो रहा था। तो बस मैं यही कह रही थी कि अल्लाह पाक, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते, अपनी तकलीफ़ बता भी नहीं सकते। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जी हम लोग नीचे आ गए थे, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज ये कढ़ाई, और इसमें मैंने सरसों का तेल डाला था। मैंने ये चम्मच भर कर तकरीबन आधी प्याली, और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन डाले 2 चम्मच, और फिर जो है ना ये चिकन डाल दिया था। तो वैसे अभी जो ना रोज़ा खोलने के बाद खाना खाने में आ नहीं रहा, फिर भी मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। और इसमें मैंने थोड़ी सी कटी हुई ना हरी मिर्च डाल दी इसके अंदर। तो बस इफ्तारी में जो है ना पेट भर जाता है, फिर ये होता है कि हम लोग सेहरी कर लेते हैं। तो आज मैंने सोचा चलो बना लेते हैं, सेहरी में भी काम आ जाएगा सालन। और यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए इसके अंदर, तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा डाल करना इसको ढककर मैंने पकाने के लिए रख दिया। और फिर यह है कि अभी टमाटर गल जाएंगे ना, इसके बाद हम इसमें मसाले वगैरह शामिल करेंगे। अभी इसके अंदर मैंने नमक कुछ भी मसाले नहीं डाले। तो बाज़ लोग ऐसा होता है कि इफ्तारी में ये ना खाना खा लेते हैं, मगर हम लोगों से नहीं खाया जाता। पकोड़े होते हैं और ये चने वगैरह की चाट होती है, फ्रूट चाट होती है, तो ये हम लोग खा लेते हैं। उसके बाद पानी इतना पीने में आता है, तो फिर बस दिल ही नहीं करता, चाय वाय पी लेते हैं। तो और ज़्यादातर अगर दिल करता है तो फिर दिल करता है कि कोई हम ये ना राइस वगैरह खा लें। तो बस ऐसा ही है, खाना बहुत कम बन रहा है हमारे आजकल, इन दिनों में खाना कम बन रहा है रमज़ान में, और सेहरी में हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे जिसमें मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें। कढ़ाई में मैं इस तरह से बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम मसालों में। थोड़ी सी हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं डालें, मगर मैं डालती हूँ इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। यहाँ पे जी कुटा हुआ धनिया डाला है मैंने इसके अंदर, 1-2 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। मैं भून कर कूट कर रख देती हूँ ताकि खाना बनाते वक्त आसानी हो जाए। तो इसमें सारे मसाले डाल के इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको कसूरी मेथी आपको पसंद है तो वो थोड़ी सी आप डाल दें। इसको मैं ढककर थोड़ी देर में पकाऊंगी। और ये है कि अभी मसाला जो है ना इसका अच्छा सा इसका जो है भुन गया है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी लाल मिर्च हरी मिर्च डालूंगी, नींबू डालूंगी। नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया था अपने टेस्ट के मुताबिक, वो मैं वीडियो बनाना भूल गई। तो जी यहाँ पर जो है ना ये कढ़ाई हमने बना ली,
और जिसका दिल करेगा खा लेगा। अच्छा, कुछ घर में पका हुआ होता ना खाना तो दिल मुतमईन रहता है कि चलो भाई जिसको भूख लगी खा लेगा। अगर खाना पका हुआ नहीं हो ना और मेरे हस्बैंड बोलते हैं क्या बनाया, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उनको भूख लग रही है और मैंने पकाया नहीं खाना। तो बस ये थोड़ा बहुत बना ही लेते हैं हम। और बस अभी रमज़ान है, रमज़ान में ऐसी रूटीन चल रही है। आप लोगों की ऐसी रूटीन चल रही है मुझे बताइएगा। यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रहते फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।